नेशनल सेंटर फॉर साइज्मोलॉजी के मुताबिक जेएंडके में पिछले 5 दिनों में 13 ट्रेमर्स मतलब छोटे अर्थक्वेक्स हुए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट अर्थक्वेक डिस्ट्रिक्ट रियासी के कटरा में हुआ सुबह के 3:30 बजे और इसका मैग्नीट्यूड 3.4 था। अब सवाल ये पैदा होता है, इज ए बिगर वन रियली कमिंग? मतलब किस बिना पे जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एम मलिक ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए कहा कि जेएंडके में 7 से 8 मैग्नीट्यूड का बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, और क्या हमें उनकी इस स्टेटमेंट को लेकर पैनिक होना चाहिए? फॉर द रिकॉर्ड 2005 का मुजफ्फराबाद वाला अर्थक्वेक, जिसमें कश्मीर की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इफेक्ट हुई थी, वो 7.5 मैग्नीट्यूड वाला था और उसमें 86,000 लोग मारे गए थे। और आखिर में इन केस ऑफ अर्थक्वेक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स इख्तियार करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एम मलिक ने किस बिना पर यह कहा कि जेएंडके में 7 से 8 मैग्नीट्यूड वाला बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है? तो यहाँ हम आपको बता दें कि इंडिया के अंदर 4 अर्थक्वेक जोन्स हैं, जोन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। जोन 2 को लो डैमेज रिस्क जोन कहा जाता है, मतलब कम से कम अर्थक्वेक होने के चांसेस। जोन 3 मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, जोन 4 हाई डैमेज रिस्क जोन और जोन 5 हाईएस्ट डैमेज रिस्क जोन। इन शॉर्ट जोन 4 और 5 अर्थक्वेक जोन ऐसे एरियाज हैं जहां पे किसी भी टाइम पे बड़े भूकंप आ सकते हैं, जो काफी माली और जानी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और अगर आप मैप पे देखें तो जेएंडके के हिमालयन रीजन होने की वजह से जोन 4 और जोन 5 में ही आता है, मतलब हम हजारों सालों से हाईएस्ट डैमेज रिस्क जोन में ऑलरेडी बैठे हैं और टाइम टू टाइम जैसे कि 1963, 1980 और 2005 जैसे अर्थक्वेक्स को ऑलरेडी फेस करते आ रहे हैं। जैसे कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर युद्धबीर सिंह ने ग्रेटर कश्मीर से बात करते हुए कहा कि अर्थक्वेक की टाइमिंग और लोकेशन को प्रिडिक्ट करना यूएसए और जापान जैसी डेवलप कंट्रीज के लिए भी अभी तक इम्पॉसिबल है, और ये ट्रिमर्स या माइनर अर्थक्वेक्स अर्थ के क्रस्ट पे जो प्रेशर है उसे रिलीज करते हैं, जो अच्छा है क्योंकि अर्थ क्रस्ट से प्रेशर रिलीज होने की वजह से जो बड़े भूकंप हैं उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखें, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच को फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पे एक पैनिक और अलार्मिंग माहौल को बढ़ावा ना दे। ये था रीसेंट अर्थक्वेक्स को लेकर जो अफवाहें और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है उनको क्लियर करने की और कुछ हद तक पैसिफाई करने की मेरी एक छोटी सी कोशिश। अब जैसा कि इससे पहले मैंने कहा कि जहां पे अर्थक्वेक जोन्स की बात आती है तो जेएंडके हाईएस्ट रिस्क जोन में आता है। तो अर्थक्वेक से पहले और अर्थक्वेक के दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की बताई हुई कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो हमें तो पता ही होनी चाहिए, पर हमारे घर के छोटे बच्चे और जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें भी इसके बारे में एजुकेट करना हमारा फर्ज है। तो ये सेफ्टी गाइडलाइंस मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बिफोर अर्थक्वेक अपने घरों की दीवारों में जो माइनर क्रैक्स और डिफेक्टिव वायरिंग्स हैं उन्हें टाइमली रिपेयर करवाएं, क्योंकि भूकंप के दौरान ये कमजोर दीवारें ही हैं जिनकी वजह से मकान गिर जाते हैं और डिफेक्टिव इलेक्ट्रिकल वायरिंग की वजह से ही मकानों में आग लग जाती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक भूकंप के दौरान जो ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं वो घरों के अंदर भारी भरकम सामान गिरने की वजह से होती है। तो कमरों के अंदर पहले तो कोशिश करें बड़े झूमर्स, हैंगिंग्स, भारी बुक शेल्फ वगैरह ना ही बनवाएं। अगर आपने बनवा लिए हैं तो पूरी कोशिश करें रात को इनके नीचे ना सोएं। भारी भरकम सामान हमेशा वार्डरोब के नीचे वाले शेल्फ्स में ही रखें। वीड किलर्स और पेस्टिसाइड जैसी चीजें अपने घरों के अंदर बिल्कुल ना रखें, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अर्थक्वेक के दौरान अगर कोई ट्रैप हो जाता है और वीड किलर्स और पेस्टिसाइड्स क्रश हो जाते हैं, इनसे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं उनकी वजह से कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं। अपने घरों के अंदर और घरों के बाहर सेफ स्पॉट्स को एडवांस में आइडेंटिफाई करके रखें, जैसे कि घरों के बाहर पार्क्स होती हैं, ग्राउंड्स होती हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन तार नहीं जा रही है, पेड़ पौधे नहीं जा रहे हैं, कोई ब्रिज नहीं है, बिल्डिंग नजदीक नहीं है जिसमें अर्थक्वेक की कोलैप्स होने की वजह से हमारे ऊपर गिर सकती है। क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन में अकल काम में नहीं आती, पर एक प्री प्लानिंग जरूर आती है। उसके बाद ये लिखते हैं नो इमरजेंसी टेलीफोन नंबर्स, जैसे कि डॉक्टर्स का, हॉस्पिटल्स का, पुलिस स्टेशन का या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनके मोबाइल नंबर आपको पता होने चाहिए, और अपने बच्चों और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इनके बारे में एडवांस में एजुकेट करके रखें इन केस ऑफ इमरजेंसी। भूकंप आने के बाद लगभग हर एक एसेंशियल सर्विस जैसे कि पानी, बिजली वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसके रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि लिखते हैं कि बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च आपके पास होनी चाहिए, मतलब सेल्स वाली, और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा बैटरीज, एक्स्ट्रा सेल्स जो हैं वो परचेज करके रखें। उसके बाद ये लिखते हैं कि फर्स्ट एड किट वो तो ऐसे भी हमारे घर में होनी चाहिए, और फर्स्ट एड किट आपके घर में होनी चाहिए। एक्स्ट्रा मोमबत्ती और एक्स्ट्रा माचिस परचेज करके रखें, और ये लिखते हैं कि वाटर प्रूफ कंटेनर्स में उन्हें बंद करके रखें। उसके बाद ये लिखते हैं कि क्लोरीन टेबलेट्स अपने घरों में एडवांस में ला कर रखें। इनकेस भूकंप में अगर आपको गंदा पानी पीना पड़ा मजबूरी की वजह से, तो एटलीस्ट क्लोरीन टेबलेट्स की वजह से उन्हें डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये लिखते हैं कि एसेंशियल मेडिसिन का भी बैकअप बना के रखें, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, मरीज होते हैं या बूढ़े होते हैं जो एसेंशियल मेडिसिन पर डिपेंडेंट होते हैं। ये थी भूकंप से पहले की तैयारी है, जिससे हम एक बैकअप प्लान कह सकते हैं। अब अर्थक्वेक के दौरान क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है हमें फॉलो करने चाहिए। अब ये लिखते हैं कि भूकंप के दौरान अगर आपको लगता है आप घर से बाहर भाग नहीं सकते, तो आपके रूम के अंदर जो स्ट्रॉन्ग टेबल्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग बेड्स हैं उसके नीचे छुप जाएं, और अपने सर को अपने हाथों और अपनी बाजुओं से पूरा ढक लें, उसे प्रोटेक्ट कर लें, क्योंकि भूकंप के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके सर को बचाना है। आप अनकॉन्शियस नहीं होने चाहिए, पूरी कोशिश करें। और अगर आपके रूम के अंदर बेड या टेबल नहीं है तो रूम का जो कोना है वहां पे अपने सर को ढककर एक डिफेंसिव पोजीशन में बैठ जाएं, या फिर जो दरवाजे का आपका फ्रेम होता
होता है, दरवाजे का जो फ्रेम होता है उसे जोर से पकड़ के उसके नीचे खड़े हो जाएं, क्योंकि दरवाजे का जो फ्रेम होता है ज्यादातर इसके ऊपर सामान नहीं गिरता, ये आपको बचा सकता है। उसके बाद ये लिखते हैं कि भूकंप रुकने के बाद एकदम से माचिस ना जलाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर का जो एलपीजी गैस है वो या कोई और गैस लीक हो गया हो जिसकी वजह से आग लग सकती है, और भूकंप खत्म होने के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग डस्ट वहां पर जमा हो जाती है जो आपकी जो लंग्स है उन्हें बिठा सकती है। तो उस दौरान आप अपना रुमाल या अपनी शर्ट उतार के अपने मुंह को ढक लें। पूरी कोशिश करें कि सारी की सारी गाइडलाइंस अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। बाकी ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखें और पैनिक ना करें, और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।